गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड परीक्षाओं की तिथि घोषित हो चुकी है और आपने पूरे वर्ष जो है पूरे मनोयोग के साथ आपने इसकी तैयारी भी की होगी। लेकिन बच्चों, जैसे जैसे परीक्षा की तिथि निकट आती जाती है ना, हमारे मन में तमाम तरह के जो है शंकाएं उत्पन्न होने लगती हैं, हमको तनाव होने लगता है। तो आज जो है मैं यह वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए आपको कौन कौन से बिंदुओं का ध्यान रखना होगा, कौन कौन से महत्वपूर्ण टिप्स हैं, वो जो है आप देखिए। और हो सकता है ये आपके लिए कुछ परीक्षा से संबंधित उपयोगी सिद्ध हो। तो इसी उद्देश्य से आज मैंने यह वीडियो आपके लिए बनाया है। बच्चों, बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते समय जब आपने साल भर पूरे जो है विषयों की पढ़ाई की, तो हर विषय का आपने नोट्स भी बनाया होगा। तो जो नोट्स आप बनाते हो बच्चों, उस नोट्स को आप बनाने के लिए उसे कई किताबों से आप बनाइए। ये जो है जैसे कि एक राइटर की किताब है, उसमें से कुछ मैटर लीजिए, कुछ दूसरे राइटर की किताब से मैटर लीजिए। यानी जब कई जो है किताबों से आप मिलाकर एक नोट्स बनाते हो, तो वह नोट्स आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है और उसका जो मैटर होता है वह बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत सटीक होता है। और इसके लिए जो है आप जब अपनी तैयारी करिए तो फिर बोर्ड परीक्षा में आपको जो है उस नोट्स से आपको एक बहुत अच्छा सटीक और मैटर मिल जाएगा, जिससे आपके लिए यह बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। और जो दूसरी बात होती है बच्चों, आपने पढ़ाई की तो पढ़ाई करने के लिए आपको टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो टाइम टेबल में आप पूरे अपने समय प्रबंधन का अच्छी तरीके से ध्यान रखिए और हर विषय को उसमें पूरी प्राथमिकता दीजिए। ऐसा ना हो कि जिस विषय को जो है आप बहुत कठिन समझते हो उस विषय पर आप ज़्यादा फोकस करिए, और जो आसान विषय माने जाते हैं उन पर आप फोकस ही मत करिए, उस पर आप पढ़ाई ही मत करिए। तो लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि जब आप जो है पूरी तैयारी करते रहते हो तो आपके कठिन विषय तैयार हो जाते हैं और आपने आसान विषयों पर कम समय दिया होता है, तो बाद में वही आसान विषय आपको कठिन लगने लगते हैं। तो आप इस बात का भी पूरा ध्यान रखिए। और बच्चों, पढ़ाई करते समय जब भी आप पढ़ाई कीजिए तो मैं यही कहूँगी कि आपसे कि आप पढ़ाई को पूरी एकाग्रता और पूरी तन्मयता के साथ करें। क्योंकि अगर आप पूरी एकाग्रता और तन्मयता के साथ पढ़ाई नहीं करेंगे तो जो भी बोर्ड परीक्षाओं में आपने लक्ष्य बनाया है अच्छे अंक लाने का, उस लक्ष्य को आप कतई पार नहीं कर पाओगे, आप उसको नहीं पाओगे। तो आप जब भी पढ़िए तो पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ पढ़ाई करिए। और आजकल का जो समय है बच्चों, कि आजकल के समय में सिर्फ जो है पास हो जाना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है। आजकल का समय है आपको अपनी परीक्षा में उत्कृष्ट स्थान लाना। तो आप जो है इस पढ़ाई को पूरी तन्मयता, पूरी एकाग्रता के साथ करिए। और आप जो है पढ़ाई को जो है जब एकाग्रता से के साथ करेंगे तो आप कम समय में अच्छी तैयारी कर पाएंगे और आपने जो भी पढ़ा है वह आपको लंबे समय तक याद रहेगा। मैं तो आपको यही कहूँगी कि रटने के बजाय आप जो है याद करके समझ कर सीखने का प्रयास कीजिए। तो यह हमेशा के लिए आपके पास अस्थायी हो जाएगा और ऐसा ज्ञान आपके लिए स्थिर रहेगा। तो हाँ, अगला जो बिंदु है वह है कि आपने जो भी विषय की आपको तैयारी करनी है उस विषय को आप कई खंडों में विभक्त कर लीजिए, कई पार्ट में बांट लीजिए। बांटने के बाद तब उसको आप पढ़िए। यानी आप यह कोशिश करिए कि मान लीजिए कोई विषय आपने लिया, उस विषय को कई भागों में बांट लिया कि और उसमें एक लक्ष्य निर्धारित करिए कि आप जो है कितने दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट कर पाते हैं, फिर अगला चैप्टर उठाइए। इस तरह से जो है पूरे विषय को आप जो है छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर लीजिए और आप अपनी पूरी तैयारी कीजिए, जिससे आपकी पूरी तैयारी भी हो जाएगी और आपको रिवीजन करने का भी अच्छा मौका मिल जाएगा, आपके पास समय बचेगा। बच्चों, कुछ बच्चे होते हैं ना कि उनको जो है पढ़ने का उपयुक्त समय नहीं समझ में आता है, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं उनको सुबह का समय उपयुक्त रहता है, कुछ बच्चे शाम को पढ़ना चाहते हैं और कुछ रात में पढ़ना चाहते हैं। तो जो भी आपकी उपयुक्तता है, जिसमें भी आपको लगता है कि जो समय आपके लिए सूटेबल हो, उस समय में आप
पूरी तैयारी अपनी कर सकते हैं। कुछ बच्चे रात को पढ़ना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, और अगर आपको रात को पढ़ना पसंद है तो आप देर रात तक पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद जो भी चीज़ें आपने पढ़ी वह अपने दिमाग जो होता है, मस्तिष्क जो होता है, वो एक ऐसा मतलब कंप्यूटर होता है कि उसमें आप सारी चीज़ें फिक्स करके रख सकते हैं, और जब भी आपको उसको खोलेंगे तो ज़रूर वह चीज़ें आपको मिलेंगी। तो अगर रात में आप पढ़ाई करते हैं तो रात का जो भी पढ़ा हुआ सिलेबस है, सुबह उठने के बाद आप सबसे पहला काम करिए कि आप जो है उसे याद करने की कोशिश करिए कि रात में मैंने क्या पढ़ा, और जो भी मैंने पढ़ा क्या वह हमारे दिमाग में पूरी तरह से जो है उसे आप एक एक चीज़ जो है रिवीज़न करना जो है शुरू करिए। आप सोचिए, देखिए कि आपने जो भी पढ़ा क्या वह आपको याद है, और फिर इसी तरह से जो है आप अपने विषय की पुनरावृत्ति कर लीजिए। इससे आपको बहुत अच्छी जो है मदद मिलेगी, यह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। बच्चों, पढ़ाई के दौरान, बोर्ड परीक्षा के दौरान अगर जो है आप तैयारी करते वक्त अगर आपको किसी जो है हेल्प की ज़रूरत हो, तो अगर आप अपने मित्रों से, अपने शिक्षकों से किसी भी तरह का प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उसे अवश्य पूछिए, और कभी भी शिक्षक से प्रश्न पूछने में आपको झिझक नहीं महसूस होनी चाहिए। आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना इतना तेज़ है कि आप जो है किसी भी माध्यम से अपने शिक्षक से प्रश्न पूछ सकते हैं। आप उसमें जो है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, उसके बाद में जूम ऐप है, मीट ऐप है, तमाम सारे ऐसे जो है प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप बेझिझक एनी टाइम कभी भी आप अपने शिक्षक से प्रश्न पूछ सकते हैं। एक शिक्षक जो होता है बच्चों, वो एक निर्माता निर्देशक होता है बच्चों का, और एक शिक्षक कतई ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा उससे प्रश्न ना पूछे। उल्टा जो है एक शिक्षक को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है कि उसका छात्र उससे प्रश्न पूछता है, और वह हर समय जो है शिक्षक छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहता है। और आप शिक्षक से प्रश्न पूछिए, अपनी शंका का समाधान कीजिए, उसके बाद में जो है आपको तुरंत अपने प्रश्नों का हल उनसे मिल जाएगा। इससे भी जो है आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आप अपने मित्रों से भी प्रश्नों को पूछ सकते हैं। बच्चों, लगातार पढ़ाई करते करते कभी कभी आपको थकान और बोरियत का अनुभव होने लगता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप बीच में भी थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं। थोड़ा सा जो है आप अपने आप को आराम दे सकते हैं। इसके लिए आप अपने मित्रों से बात कर सकते हैं, अपने घर वालों से बात कर सकते हैं, थोड़ा सा टहल घूम सकते हैं 10-5 मिनट 20 मिनट। उसके बाद में जो है जब इस तरह से आप ब्रेक दे देंगे तो आपका जो शरीर है, आपका जो दिमाग है, वह थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, और पुनः जो है पूरी स्फूर्ति के साथ और पूरे ऊर्जा के साथ कार्य करना प्रारंभ कर देगा। तो लगातार पढ़ाई करने के दौरान आप बीच बीच में अपने आप को ब्रेक भी दे सकते हैं। बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ तो जो है स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि पढ़ाई के स्ट्रेस में, बोर्ड परीक्षा के स्ट्रेस में जो है हम अपने स्वास्थ्य को भूल जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप जो है परीक्षा को एक जो है उत्सव की तरह लीजिए, और उस दौरान आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए। आप अपने खाने पीने का जो है अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा जो है तला भुना, जंक फूड, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कम करिए। पानी ज़्यादा पीजिए। उसके बाद आप एक्टिव रहेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, जो मुझे अब तक समझ में आई है, कि पढ़ाई करने के लिए आपको ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से भी आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आप इस ग्रुप डिस्कशन में अपने 4-6 मित्रों को शामिल कर सकते हैं, और आप जो है बैठ के पढ़ाई करिए। मान लीजिए कोई एक चैप्टर उठाइए किसी भी विषय का, उस विषय की जो है एक प्रश्न आपके सभी मित्र तैयार करें, और तैयार करने के बाद उन सारे जो है प्रश्नों को जब आपको तैयार हो जाए तो आप जो है उसे एक दूसरे को सुनाइए। तो जो वक्ता होगा उसका तो वह प्रश्न तैयार होगा, लेकिन जो श्रोता होगा उसका भी वह प्रश्न तैयार होगा। तो इससे बच्चों एक कम समय में आप एक साथ कई प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। एक तो वो जो आपने तैयार किया, दूसरा वो कि जो आपने सुना। तो जो सुने हुए प्रश्न हैं, मान लीजिए उसमें से थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लग रहा हो, या कहीं आपको किसी भी चीज़ की दुविधा लग रही हो, तो बाद में आप उसी प्रश्न को पुनः पढ़ के उसे और भी अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं।
तो ग्रुप डिस्कशन भी तैयारी करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। और लेकिन इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि इस ग्रुप डिस्कशन वाले ग्रुप में आप जो है उन्हीं बच्चों को सम्मिलित कीजिए जो बच्चे पढ़ाई के प्रति गंभीर हो, जिनको ये लगता है कि हाँ हमको पढ़ाई करना है और हमको इस पढ़ाई में, इस बोर्ड परीक्षा में उच्चतम अंक लेके आने हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो ऐसे बच्चों को अगर आप शामिल करेंगे तो आपका जो ग्रुप डिस्कशन का जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और बच्चों, जब आप प्रश्नों को तैयार करते हैं तो आपके पास एक पूरा पाठ्यक्रम होता है और उस पाठ्यक्रम में आपको बहुत तरीके के प्रश्न होते हैं, जैसे अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और जो है बहुविकल्पीय, दीर्घ, तमाम तरीके के प्रश्न होते हैं। तो मैं तो आपको यह कहूँगी कि तैयारी करते समय आप विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करने की कोशिश करिए, क्योंकि जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं इन प्रश्नों में ही सारे प्रश्नों का उत्तर छिपा हुआ होता है। आप विस्तृत उत्तरीय प्रश्न तैयार करेंगे तो आपका अति लघु भी तैयार हो जाएगा और जो है आपका लघु भी तैयार हो जाएगा, वो विकल्पीय भी तैयार हो जाएगा। यानी समस्त प्रश्नों का जो सार होता है वह विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होता है। तो आप कोशिश करिए कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करने की कोशिश करिए। और अब आपके सामने समस्या यह आती है बच्चों कि जब आपने तैयारी कर ली तो फिर भी कभी कभी आपको ये लगता है कि अरे ये सब्जेक्ट तो हमारा, ये प्रश्न तो हमारा भी अच्छी तरीके से तैयार ही नहीं हुआ। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप प्रश्नों को लिख कर तैयार करने की कोशिश कीजिए। जो भी प्रश्न हैं और उनके जो उत्तर हैं उनको आप याद करिए। उसके बाद उसके का मेन जो हेडिंग होता है बिंदुवार, उसे आप अपने रफ कॉपी पे लिखते चलिए। जो राइटरों की परिभाषाएं हैं या जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन सब चीज़ों को आप तैयार करिए। उसके बाद लिख कर याद करने का प्रयत्न करिए। इससे आपके लिखने का भी अभ्यास होगा, दूसरे आपकी तैयारी भी होगी। तो आप कोशिश ये करिए कि प्रश्नों को लिखकर याद करिए। तो बच्चों, आज जो भी मैंने महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताए हैं कि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए, मुझे आशा है कि ये बिंदु आपके परीक्षा में उपयोगी ज़रूर सिद्ध होंगे।